तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे और एनालिसिस करेंगे जो कि बिल्कुल एक अनोखा स्टॉक है। उस स्टॉक का नाम है IGIL। ये काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। ये ज्वेलरी सेक्टर से है, जबकि ये ज्वेलरी मेकिंग नहीं करता, ये ज्वेलरी को सर्टिफाइड करता है। यानी जो भी डायमंड ज्वेलरीज होती हैं उनको सर्टिफाइड करता है कि ये कितने कैरेट की हैं या उनकी क्या क्वालिटी है। तो ये कंपनी अपने आप में एक अनोखी कंपनी है जो कि ज्वेलरी सेक्टर में डायमंड वगैरह के जो होते हैं लैब ग्रोन डायमंड को इनको सर्टिफाई करती है। तो बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, टेक्निकल के बारे में, और रिसेंट जो इंडिया US डील हुई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस स्टॉक पे, जानेंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अप टू विद आकाश। तो फंडामेंटल जानने के लिए चलते हैं हम स्क्रीन पे, और उससे जानने से पहले सबसे पहले समझेंगे सेक्टर के बारे में। तो ज्वेलरी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इसमें काफ़ी आगे है और US इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट US में होता है। तो इंडिया का टोटल जो भी एक्सपोर्ट है लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, तो वो 30% तक होता है US में, जो कि लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। तो जो US और इंडिया की अभी टैरिफ की डील हुई है, जो कि सैंक्शन ख़त्म हुए हैं, तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो चलिए चलते हैं, फंडामेंटल जानते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, यह है स्टॉक का पूरा नाम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड is world largest independent certification and accreditation service provider in the field of diamond, gemstone and jewelry। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन वाली कंपनी है ये, जो कि बिल्कुल यूनिक कंपनी है अपने आप में, जो कि लैब ग्रोन डायमंड, जेमस्टोन और ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन देती है। तो जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। IGI प्रोवाइड सर्टिफिकेशन एंड एक्सीडेशन ऑफ नेचुरल डायमंड्स, लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स एंड स्टड ज्वेलरी एंड कलर्ड स्टोन। तो इन सब के बारे में ये सर्टिफाई करती है। जो भी लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, नेचुरल डायमंड्स होते हैं, जेम स्टोन होते हैं, जो अलग अलग टाइप के आपने देखेंगे स्टोन आते हैं जो अंगूठी में लोग पहनते हैं, इन सबको ये सर्टिफाइड करती है। ठीक है, इट ऑल्सो एफर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाती है अपने अपने इंस्टीट्यूट में जो लोगों को सिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसकी 31 ब्रांचेज हैं जो कि इक्विप्ड विद IGI लैब्स अक्रॉस 10 कंट्रीज एंड 18 स्कूल जेमोलॉजी अक्रॉस 6 कंट्रीज। तो इनके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड वाइड 10 कंट्रीज़ में, जो कि काफ़ी सारे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इस सेक्टर के लिए। तो इनका सर्टिफिकेशन बिजनेस जो है इज़ कंडक्टेड थ्रू इट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 31 branches as of September 30, 2024. These are fully equipped with IGI laboratories across 10 countries, including in key markets such as सूरत, मुंबई। तो ये सूरत में है, मुंबई में है, बेल्जियम में है, न्यूयॉर्क में है, बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, दुबई में है, हांगकांग में है, शंघाई में है। इन सब जगह इसके इंस्टीट्यूट और इनकी लेबोरेटरी अवेलेबल है। तो IGI ऑफर्स डिजिटल सॉल्यूशन थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग IGI वेबसाइट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू एक्सेस देयर ग्रेडिंग रिपोर्ट्स। तो ये जो भी लैब रिपोर्ट्स होती हैं उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग ये लोग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर एक्सेसिबल थ्रू QR कोड्स in its grading reports, allowing their customer to track status of their submission. Company also conduct research and development activity through its in-house research development center। तो कंपनी का खुद का R&D सेंटर भी है जिसमें ये जेमस्टोन, ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड्स, नेचुरल डायमंड, इन सब के ऊपर रिसर्च भी करता है इसके सर्टिफिकेशन के लिए, इसकी प्योरिटी के लिए, इसके कैरेट को जानने के लिए। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सर्विस ऑफर करता है आप इसमें देखेंगे। डायमंड ग्रेडिंग, जो डायमंड की ग्रेड है उसको बताता है। क्वालिटी एवोल्यूशन, जो इनकी जेम स्टोन डायमंड्स की इनकी क्वालिटी के लिए। कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, ग्रेडिंग ऑफ असेसमेंट। तो ये सब इन चीज़ों के बिजनेस में काम करता है, ये सर्विस ऑफर करता है। रिसेंटली ये स्टॉक अभी मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो बात करते हैं, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब हम लोग करते हैं एक दूसरे को वैल्यू शेयर करने के लिए। जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सकें और आपके बारे में मैं भी कुछ सीख सकूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में। तो अगर क्लाइंट जो इसके 7500 कस्टमर लोकेटेड अक्रॉस 10 कंट्रीज,
लगभग इसने 2024 तक 7500 कस्टमर को अपना सर्विस किया है लगभग 10 कंट्री में, इंक्लूडिंग लेबोरेटरी ग्रो डायमंड, नेचुरल डायमंड, कलर्ड स्टोन होलसेलर, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, रिटेलर। आईजीआई हैज़ डेवलप मल्टी ईयर रिलेशनशिप विद मैनी ब्रांड रिटेलर्स एक्सेट्रा। तो ये सब आप इसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं स्क्रीनर साइट पे, ठीक है। तो कंपनी बहुत यूनिक कंपनी है जो अपने सेक्टर में अकेली कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। तो अब जानते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट आप देखेंगे 14,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस का 330 चल रहा है इसका, स्टॉक का पी 26 है जो कि बिल्कुल ठीक है। आरओसी की बात करेंगे 53.6% है जो कि बहुत अच्छा है। आरओई 43%, ये भी बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0, नेट प्रॉफिट 427 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 24%, सेल्स 16.7%। औसम है सारे नंबर इसके लगभग अभी तक, ठीक है। बात करें पब्लिक होल्डिंग के बारे में 8.39%, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितनी पब्लिक के पास होल्डिंग कम होगी उतना स्टॉक में वेरिएशन कम आएगा और स्टॉक स्टेबल रहेगा, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 76.6%, मतलब 75% से भी ज़्यादा स्टेक कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास है। ये सबसे अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कंपनी के पी रेशो के बारे में। तो कंपनी जैसे कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो इसका पी रेशो आप देखेंगे थोड़े दिन का ही है, लेकिन आप देखेंगे कंटिन्यू ईपीएस हाई होता जा रहा है, ईपीएस बढ़ता जा रहा है और इसका पी रेशो कम होता जा रहा है। ये भी एक गुड साइन है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के टाइम पे, ठीक है। तो अब जानते हैं इसके कंपनी के बारे में। पीयर कंपैरिजन में नेस्को दिख रहा है, वेव इंडिया दिख रहा है, सीएमएस इन्फो सिस्टम दिख रहा है, ये सारे इसके पीयर कंपैरिजन है। तो अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो सेल्स कंपनी की बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, 320 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में इन्होंने पोस्ट किया, दिसंबर क्वार्टर में। बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, बीच में थोड़ा सा डिप किया था लेकिन अब 135 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। बात करें ईयर की, तो दिसंबर तक इसमें सबसे ऑल टाइम हाई पे सेल चल रही है इनकी। नेट प्रॉफिट भी 532 करोड़ रुपए जो कि ऑल टाइम हाई पे अपने, ठीक है। बात करते हैं अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि 75% मैंने आपको अभी बताया था, 76.5% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 8.3% है, एफआईडीआई के पास मिला के लगभग 16% के आसपास है, ठीक है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल के बारे में। तो अब जानते हैं कंपनी का कुछ टेक्निकल के बारे में। तो हम चलते हैं चार्ट्स पर। तो आप देखेंगे लिस्ट होने के बाद इसका जो हाई प्राइस था कंपनी का, ऑल टाइम हाई लगभग था 634 रुपीज़, तो लगभग ये आधा हो गया है। तो यानी 50% ये अभी डाउन हो चुका है अपने टाइम से। तो ये अभी अच्छा टाइम है एक तरह से अगर देखा जाए तो। कंपनी काफ़ी नीचे वाले भाव पे मिल रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। आप जिसमें देखेंगे धीरे धीरे वॉल्यूम भी बिल्डअप होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम भी आता जा रहा है और लोग इसको खरीदते जा रहे हैं, धीरे धीरे पब्लिक इसमें बढ़ती जाएगी। तो स्टॉक अभी ठीक ठाक भाव पे मिल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक सकते हैं, मार्केट को स्टेबल होने देख सकते हैं। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। कोई भी अच्छे टाइम पे इसमें धीरे धीरे डिप पे बाइंग कर सकते हैं आप उसमें, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। और क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टॉक है, ये न्यूट्रल चलेगा, ये बहुत अलग स्टॉक है, ये मार्केट के सेंटीमेंट से अलग चलेगा। तो अब बात करते हैं कंपनी में बजट में क्या आया था, इस बजट में कंपनी को क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में एड्रेस किया है ज्वेलरी इंडस्ट्री बाय मेंटेनिंग कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट ऑन लैब ग्रोन डायमंड। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में जो भी लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी हैं, जो कि इस कंपनी के बहुत अच्छा साइन है, ठीक है, जो कि 31 मार्च 2026 को हो जाएगा, ठीक है। की हाईलाइट्स के बारे में बात करें, कंटिन्यू सपोर्ट फॉर लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट विद ड्यूटी एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन पर्सनल इंपोर्ट ऑफ ज्वेलरी एडिंग डिमांड। तो इसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से इसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम उसमें होती चली जाएगी, ठीक है। बात करें ऑपरेशनल कॉस्ट की, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ स्ट्रीमलाइन एसईजेड ऑपरेशन, इम्प्रूव ड्यूटी ड्रॉन बैक प्रोसेस एंड प्रोवाइड रिलीफ इन ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस। तो इसमें जो भी इसमें प्रॉब्लम आती थी इसको खरीदने में, बेचने में, और इसका जो भी प्रोसेस था लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में, वो इसमें ईजी कर दिया गया है। टैक्स कंप्लायंस में मैकेनिज्म टू एड्रेस कन्फ्लिक्टिंग टैक्स रूलिंग एंड रिड्यूसिंग पेनल्टीज एंड नॉन स्टैंडिंग प्रोसेस टू लैक डायमंड्स। तो ये जो भी डायमंड के बिजनेस होते हैं ये थोड़े स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं, इसमें काफ़ी टैक्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी काफ़ी कम किया गया है, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब बात करते हैं इंडिया और यूएस की जो भी टैरिफ की डील हुई है, तो इसमें लगभग 50% तक टैरिफ चला गया था, जो कि घटाकर अब 18% हो गया है। और जैसे कि हमने बात करी, यूएस इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है, लगभग 30% एक्सपोर्ट जो ज्वेलरी का होता है वो यूएस में होता है। तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी गई है,
टैरिफ भी कम कर दिया गया है, 50 से लेकर 18% पे आ गया है। तो ये सारे गुड साइन है इस कंपनी के लिए। तो आने वाले टाइम पे इस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको और भी किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।